वेलकम एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपका जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम देखेंगे। इसका एक पार्ट अपन बना चुके हैं, जो सेकंड पार्ट है ये। इसमें हम बेसिकली दो टाइप के फॉर्म देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के। एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन और दूसरा देखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो कंसिडर करिए कि हमारे पास में एक लाइन है, लाइन एल, ठीक है, जो कि एक्स एक्सेस पे एक इंटरसेप्ट बना रही है ए का और वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट बना रही है बी। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है ए और ये जो हमारे पास में है ये बी दिया हुआ है। तो अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ी, ये लाइन एल की इक्वेशन, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए डराइव कर लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन। तो ये हमारे पास में ओरिजिन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये ए डिस्टेंस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0, है ना। इस पॉइंट को अपन a मान लेते हैं और ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,b, है ना। इस पॉइंट को अपन b मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कि हमारे पास में इस लाइन पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना। और हमने पढ़ा हुआ है कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, हमने पिछले लेक्चर में देखा क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं किसी भी लाइन पे तो हम उसकी इक्वेशन इजीली लिख लेते हैं। क्या होती है उसकी फॉर्मूला, क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन, यही होती है। तो अपन ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट वन जो है अपन ए को ले लेते हैं, पॉइंट टू बी को ले लेंगे। ठीक है, तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, तो b माइनस 0 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस a और x माइनस एक्स वन मतलब कि x माइनस a। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y माइनस 0 इज y इज इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a। ठीक है, a को इस साइड ले जाते हैं तो माइनस ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ऑफ ए बी, है ना। अब क्या करेंगे अपन, ए बी को इस साइड ले आते हैं और ए वाई को इस साइड ले आते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई। अब अपन क्या करते हैं, ए बी को नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे अकेला 1 बचेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 इज इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ऑफ ए वाई अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे बी है और ऊपर भी बी है तो ये बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म में ए और ए ऊपर भी है और ए नीचे भी है तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गई इक्वेशन, एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई यही क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसको आप नोट कर लें, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, वो अपन देख लेते हैं। अच्छा चलिए ये काम करते हैं, इसका पहले मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, जरा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर अपन नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन देख लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास में कोई एक लाइन दी हुई है एल जिसका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट उसका दिया हुआ है 4। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बड़ा ही आसान है, एक्स अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ एक्स, तो एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ वाई कितना है 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब अपन नेक्स्ट जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन वो देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, कंसिडर करिए कि हमारे पास में एक लाइन दी हुई है एल, ठीक है, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, क्या, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन हमारे पास में है एल
और ये ओरिजिन से डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि p के बराबर है, ठीक है, स्मॉल p अपन ने ले लिया, ठीक है। और जो नॉर्मल जो है, जो परपेंडिकुलर है लाइन l के, उसका जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस के साथ में, वो ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, वो अपन नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट P से एक्स एक्सेस पे, ये एक्स एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे जो मीट कर रहा है इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं A। और सिमिलरली अपन क्या करते हैं, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं वाई एक्सेस पे, जो कि वाई एक्सेस को मीट करेगा एट पॉइंट B, ठीक है। अब आप ट्राइंगल OPA को कंसिडर करते हैं अपन, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर देते हैं इसको ऐसे बाहर बना लेंगे अपन थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास में O, P और A, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है P और ये ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में अगर P है तो इस ट्राइंगल में कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि OA अपॉन P, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से OA हमारे पास में क्या आ गया, P कॉस ओमेगा, है ना। और सिमिलरली अपन अगर साइन ओमेगा देखें, साइन ओमेगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AP अपॉन P। तो हमारे पास में AP क्या आ जाएगा, AP हमारे पास में आ जाएगा P साइन ओमेगा, ठीक है। अब देखिए आप, हमारे पास में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, है ना। कैसे आ गए, OA हमें मालूम पे चल गया, OA कितना है हमारे पास में P कॉस ओमेगा, और हमारे पास में AP भी हमें मालूम चल गया कितना है, P साइन ओमेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, P पॉइंट के P कॉस ओमेगा कॉमा P साइन ओमेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब अपन क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे इसका स्लोप, अब देखिए हमारे पास में OP का स्लोप हमारे पास में है, कैसे है, स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP क्या है हमारे पास में, अगर इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सेस के साथ में ओमेगा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेन ऑफ ओमेगा, है ना, टेन ओमेगा, ठीक है। और एक और चीज हमने पढ़ी है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी परपेंडिकुलर की कंडीशन स्लोप में क्या होती है, कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर। मतलब कि स्लोप ऑफ OP मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन L, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, है ना। स्लोप ऑफ OP हमें मालूम है कितना है, टेन ओमेगा। रख देते हैं अपन यहाँ पे, टेन ओमेगा को खोल के थोड़ा सा उसको लिख देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एम ऑफ एल इज इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन एम क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या आ गया हमारे पास में, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ गई। अब हमारे पास में लाइन पर एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं और उस लाइन का स्लोप भी है। तो अब अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन ने क्या पढ़ा था, पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही पढ़ा था। अब अपन इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या है हमारे पास में, p साइन ओमेगा, p साइन ओमेगा है हमारे पास में y1, तो यहाँ पे लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास में, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना है, p कॉस ओमेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ओमेगा को अपन इस साइड ले जाते हैं और इसको अपन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा इस साइड जाएगा मल्टीप्लाइड बाय y माइनस p साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस p कॉस ओमेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस ऑफ p साइन दो बार है तो साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x कॉस ओमेगा
ये माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, समझ गए आप। अब अपन क्या करेंगे, एक्स वाले एक्स कॉस ओमेगा को इस साइड ले आते हैं और पी साइन स्क्वायर ओमेगा वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस ऑफ वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो क्या हो रहा है हमारे पास में, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं, पी यहाँ से कॉमन अगर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा क्या हो जाएगा, 1। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या आ रही है, इक्वेशन हमारे पास में आ रही है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ये अपन यूज करेंगे जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो लाइन का ओरिजिन से, और जो नॉर्मल है जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है उसका एंगल दिया हो, ओमेगा दिया हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फिर अपन जो एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। कंसिडर करिए कि हमारे पास में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है लाइन एल का, ये लाइन हमारे पास में एल है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से वो मान लीजिए 4 दिया हुआ है ना, 4 यूनिट्स, और इसका जो एंगल दिया हुआ है परपेंडिकुलर का लाइन एल से, ये लाइन एल है, इसका परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है एंगल जो दिया हुआ है वो मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो कॉस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 प्लस वाई साइन ओमेगा, साइन 60 √3/2 इज इक्वल्स टू पी, ये डिस्टेंस कितना है 4। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, अब 2 को अपन वहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास में इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो अपन मिलते हैं अपन अपने एक्सरसाइज 10.2 में।